हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि गोवा का ट्रिप कैसे करना है स्क्रैच से। सबसे पहले तो 2 सीज़न होते हैं, ये समझ लें। एक जो हमारी बच्चों की छुट्टी पड़ती है ना जून टाइम में, ये ऑफ सीज़न रहता है। और तो ये जो जून महीने का टाइम होता है ना, ये बहुत ही गर्म रहता है, इसलिए गोवा में ऑफ सीज़न रहता है। आपको सारे होटल आधे दामों में मिल जाएंगे। और ये 2023 का जून महीना है। पर मैं आपको बता दूँ, इस बार इतनी ज़्यादा रश है यहाँ, ऑक्यूपेंसी 100% है और होटल मिल नहीं रहे हैं, ये वाली हालत हो गई है। और मौसम बहुत ही गर्म है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, फिर भी लोग हैं। तो अगर आप इकोनॉमिकली आना चाहते हैं, मतलब आपको कुछ सेविंग्स का है, तो आप जून में आइए। वरना जो पीक टाइम है यहाँ का वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। उस टाइम में आएंगे तो आपको मौसम थोड़ा अच्छा मिलेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आने का कैसा है। यहाँ आने के लिए 2 एयरपोर्ट है अभी फ़िलहाल। एक दाबोलिम एयरपोर्ट है और एक मनोहर एयरपोर्ट है। तो जो 2 साल बाद मनोहर एयरपोर्ट ही रहेगा, दूसरा शायद मिलिट्री का है, वो बंद कर दिया जाएगा। तो जब आप आएंगे तो आप कोशिश करना कि दाबोलिम एयरपोर्ट पे आप उतरें। इससे फ़ायदा ये होगा कि दाबोलिम से आप कैंडोलिम के पास, कैंडोलिम में एक जगह है, वहाँ पर स्टे बुक करें। यहाँ स्टे बुक करने से फ़ायदा ये होगा कि कैंडोलिम एक खुद ही एक बीच वाली जगह है। तो एक बार आप पहुँच गए तो कैंडोलिम से आप वॉकिंग डिस्टेंस पे बीच जा सकते हैं। ख़ासकर जून महीना में अगर आप बहुत अंदर में होटल लेते हैं तो फिर आपको चल के आना तो पॉसिबल नहीं है। फिर आप गाड़ी करके आएंगे, इतनी गर्मी में आपको 4 बजे शाम को निकलना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाता है, जो आप अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आप कोई भी होटल बुक करें तो आप कोशिश करें कि आपको ब्रेकफास्ट जो है इंक्लूडेड हो और बफ़े हो। इससे क्या है कि आप सुबह एक हैवी नाश्ता भरपेट आप, फैमिली, बच्चे सब कर लें और फिर आप घूम सकते हैं। क्योंकि जब आप यहाँ घूमने निकलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कोई बहुत बड़ा भीड़ मतलब हर जगह हर चीज़ नहीं मिलती है। तो कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ रश है तो आपको जल्दी से घूमने जाना पड़ रहा है, फिर आप अगले जगह पकड़ रहे हो, तो खाने पीने का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बफ़े अगर रहेगा तो बहुत फ़ायदा रहेगा, आप भर पेट खा के फिर निकलिए आराम से। अब ये कि आपको क्या क्या पैक करना है यहाँ पे आने के पहले। गोवा ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्म भी रहता है और कभी भी बारिश भी हो सकती है, मतलब कोई गारंटी नहीं है किसी चीज़ की। तो आपको ना हर आदमी के लिए एक छाता तो मिनिमम रखना चाहिए। और दूसरा ये कि कॉटन के कपड़े रखें, जैसे टी शर्ट्स हैं या आराम वाले कपड़े जो होते हैं ना, शॉर्ट्स हैं, हॉट पैंट्स हैं, या बहुत ढके पुके कपड़े आपको गर्म ज़्यादा फ़ील करवाएगा। फिर आपको ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ इतने सारे ऑप्शंस हैं ड्रेसेस के। आपको फ्रॉक्स, ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेस, स्लीवलेस, टॉप्स, वो इतने स्टाइलिश दिखेंगे कि आप देखोगे कि यहाँ जितने लोग आते हैं वो यहीं से ख़रीदते हैं और यहीं पर उसको पहनते हैं। क्योंकि यहाँ आप देखोगे हर बंदा वैसे ही घूम रहा है, तो कपड़ों की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस जो हैं आप बारगेन कर लो तो 500-600 में भी मिल जाता है। और टॉप, और अगर आप स्कर्ट अलग लेते हो तो भी 300 से 500 के रेंज में आपको आराम से मिल जाएंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास ना स्विम सूट होना चाहिए। क्योंकि यहाँ हर होटल में एक स्विमिंग पूल रहता ही है, बच्चों को अच्छा लगता है, बड़े भी उतरते हैं, लेडीज़ भी उतरती हैं। तो स्विम सूट का मतलब वो बिकनी वाला से नहीं, मेरा मतलब है आप ये अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर भी खरीद सकते हैं। उनको बस बता दीजिए स्विम सूट, तो वो आपको, मैंने लिया था, टॉप लिया था मैंने 300 में, और बॉटम वेयर भी मुझे मिल गया था 300-350 में, बढ़िया थे। और आपको बढ़िया ब्रांडेड वाले चाहिए तो यहाँ कैंडोलिम में 2 बढ़िया बढ़िया मॉल्स हैं जहाँ सुपर मार्केट है। आप पूछ सकते हैं, मुझे एट द मोमेंट नाम नहीं याद आ रहा है,
वहाँ दो एक में स्पीडो का है, स्पीडो ब्रांड का है, वो आपको 2500 में स्विम सूट्स दे रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको इन जनरल भी थोड़े बहुत कपड़े वपड़े तो यहाँ सब मिल ही जाते हैं। पर हाँ, अगर आप स्विम सूट अगर आपको हमेशा नहीं रखना है तो आप चीप वाले पे जाइए जो बाहर मिल रहे हैं ख़रीदने को, वो ही लीजिए। 350 में टॉप, और पूरा सेट अगर सिंगल पीस में भी चाहिए तो वो भी मेरे ख्याल से 500-600 में आ जाता है। फिर आपको क्या लेना है कि आपको ना जो स्लीपर्स होते हैं, स्लिप ऑन्स, वो एक जोड़ी रखना है हर एक बंदे के लिए। और शूज़ आपको लेना है, स्नीकर्स, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ आपको ना बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा। जब आप बीच पे पहुँचते हो ना, वहाँ तक तो आपको शूज़ ज़रूरी लग जाता है, क्योंकि वॉक तो काफ़ी करना पड़ जाता है। फोर्ट वगैरह में भी चढ़ना, काबो डे रामा फोर्ट, जब आप काबो डे रामा फोर्ट है और पेबल बीच पे जब आप जाएंगे तो इतनी सारी ऊंचाई रहती है, स्टीप ऊंचाइयाँ, कि आपको शूज़ में ही होना चाहिए। और आपको अपने बैग में एक नैपसैक बैग, जो आप लेडीज़ हैं तो साइड में लटकाने वाली बैग, वो आपको रख लेना चाहिए। तो उसमें आप चप्पल अपना पैक करके रखें, तो जैसे ही बीच आता है, शू को पन्नी में कर दिया, पैकेट में करके आपने बैग में डाल दिया और आप चप्पल में आ गए। और थोड़े और आगे आने पे तो आपको चप्पल भी उतारना पड़ेगा, जैसे आप बीच में पैर भिगा रहे हो वगैरह, तो चप्पल और शूज़ भी काम नहीं होगा। तो अम्ब्रेला, शूज़, चप्पल, पानी की बोतल, एक बोरोलिन या सनस्क्रीन, और अगर आप बहुत थक जाते हैं तो एक प्लास्टिक का मैट या प्लास्टिक कवर भी अपने साथ रखिए, क्योंकि बीच पर क्या है, थोड़े चले हुए अगर बैठने की इच्छा है तो कोई बैठ भी सकते हैं, और जिनको नहाना नहीं है वो अगर बैठना है तो वैसे, नहीं तो गीली रेत पे क्या है, सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। जब आप घूमना शुरू करने के जा रहे हैं उसके पहले अपने बैग में जो चीज़ें मैंने बताई आप वो रखिएगा ही रखिए। प्लस आपको क्या रखना है, कुछ फ्रूट्स। यहाँ पर छोटे छोटे केले मिलते हैं, इनका प्राइस अभी 23 में मैंने लिया था। केजी कुछ 80 रुपीज़ का आता है, 80 to 90 रुपीज़ किलो आता है, वो आप ख़रीद के रख सकते हैं। कुछ एप्पल्स, क्योंकि रास्ते में क्या है, धूप में आप बहुत झुलसने लगते हैं, तो कुछ कुकीज़, बिस्किट्स, ये सब अपने पास। और पानी ज़रूर रखिएगा। वैसे मिल जाएगा आपको हर चीज़ हर जगह, बट एकदम से जैसे बच्चे छोटे रहते हैं, कहाँ दौड़ के जाएंगे, तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और आगे कैसे घूमना है, कैसे टैक्सी करते हैं, कौन कौन सी जगह जानी चाहिए, और इस सब पे मैं अगला एक पार्ट 2 बनाऊंगी, वो आप देख लीजिएगा। और कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें ज़रूर।